मार्केटिंग की दुनिया ना बहुत तेजी से बदल रही है और इस पूरे बदलाव के सेंटर में है एआई। तो आज हम बात करेंगे उन 5 जरूरी एआई स्किल्स की जो ये तय करेंगी कि इस नई दुनिया में भाई कौन आगे निकलेगा और कौन पीछे छूट जाएगा। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, ये आज की सच्चाई है। एक मार्केटर जिसके पास एआई की पावर है, वो 3 से 4 नॉर्मल मार्केटर्स पर भारी पड़ सकता है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है ना? तो चलिए देखते हैं कि मार्केटिंग का लैंडस्केप कितना बदल गया है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2020 की ही बात कर लें। तब स्ट्रैटेजी बनाते वक्त एआई का तो कोई जिक्र ही नहीं होता था। और आज एआई के बिना सक्सेस के बारे में सोचना भी मुश्किल है। ये एक मस्ट हैव टूल बन चुका है। तो पहली और सबसे जरूरी स्किल वो है एडवांस्ड प्रॉम्प्टिंग। और सुनिए, ये सिर्फ चैट जीपीटी पर जाकर सवाल पूछना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक कला है, एक साइंस है कि एआई से वो काम कैसे करवाया जाए जो हम असल में चाहते हैं। इसको समझने के लिए सोचिए, 2 तरह के मार्केटर हैं। एक है मार्केटर ए, ये बस बेसिक से सवाल पूछता है और जवाब भी एवरेज ही पाता है। एक ठीक-ठाक रिजल्ट के लिए इसे 10-12 बार प्रॉम्प्ट बदलना पड़ता है। और फिर दूसरी तरफ है मार्केटर बी, जो एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर है। इसे पता है कि एआई कैसे सोचता है, इसकी लिमिट्स क्या हैं, और नतीजा बूम, एक ही परफेक्ट प्रॉम्प्ट में मनचाहा रिजल्ट हाजिर। तो सवाल यह है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का असली इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? हर जगह। सोचिए, एक ही प्रॉम्प्ट से पूरी की पूरी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाए, या फिर एक ऐसा सेल्स फनल डिजाइन हो जाए जो कस्टमर्स को खींच लाए। एड क्रिएटिव्स हों या सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, इसका असर आपको तुरंत दिखेगा। ठीक है, अब आते हैं हमारी दूसरी स्किल पर, एजेंटिक एआई थिंकिंग। यहाँ पर ना माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हम छोटे छोटे टास्क देने के बजाय एआई को एक पूरा का पूरा गोल दे देते हैं। तो ये एजेंटिक एआई है क्या भला? देखिए, सीधे शब्दों में कहूँ तो नॉर्मल एआई एक कैलकुलेटर जैसा है। आप सवाल देते हैं, वो जवाब देता है, खत्म। लेकिन एजेंटिक एआई वो एक पर्सनल असिस्टेंट जैसा है। उसे बस एक गोल देना है, जैसे मेरे लिए 1 महीने का सोशल मीडिया कैलेंडर बना दो। बस वो खुद रिसर्च करेगा, कंटेंट बनाएगा, स्टेप्स तय करेगा, यहाँ तक कि आगे के लिए सुझाव भी देगा। अब ये जो एजेंटिक थिंकिंग है ना, ये कोई एक अकेली स्किल नहीं है। इसमें 4 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग, जिससे हम शुरुआती गोल सेट करते हैं। फिर आता है वर्क फ्लो क्रिएशन, यानी एआई के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना। तीसरा, और ये बहुत जरूरी है, डिसीजन मेकिंग। एआई को थोड़ी आज़ादी देना ताकि वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खुद फैसले ले सके। और आखिर में ऑटोमेशन, जो इस पूरे प्रोसेस को अपने आप चलाता है। अब बारी है हमारी तीसरी स्किल की, जेनरेटिव टूल्स पर मास्टरी हासिल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि हर काम के लिए सही औजार का इस्तेमाल करना, सिर्फ 1-2 पॉपुलर टूल्स पर अटके नहीं रहना। आज मार्केट में ना हर काम के लिए एक से बढ़कर एक स्पेशलाइज्ड टूल मौजूद है। जैसे वीडियो बनाना है तो रनवे ML, VO3, हिक्स फील्ड जैसे टूल्स हैं। आवाज का जादू चाहिए तो 11 लैब्स है, और ग्राफिक डिजाइन के लिए नैनो बनाना जैसे कमाल के ऑप्शंस हैं। मेन बात यह है कि सही काम के लिए सही टूल को पहचानना और उसे यूज करना। और इसका असर, यकीन मानिए, जबरदस्त है। इन टूल्स पर मास्टरी करके एक मार्केटर अपनी एफिशिएंसी को 10 गुना तक बढ़ा सकता है। जी हाँ, 10x। इसका मतलब है जो काम पहले घंटों में होता था वो मिनटों में होगा। और इससे क्या होगा? नए आइडियाज को टेस्ट करने का और ज्यादा टाइम मिलेगा। ओके, हमारी चौथी स्किल है डेटा एनालिटिक्स, लेकिन एआई के ट्विस्ट के साथ। ये स्किल मार्केटर्स की एक बहुत बड़ी सिरदर्दी का इलाज है। वो सिरदर्दी है डेटा का अंबार और उसे समझने की जद्दोजहद। अक्सर ऐसा होता है ना कि एड के डैशबोर्ड देखकर सिर घूमने लगता है। ये समझना मुश्किल हो जाता है कि एड पर लगाया हुआ पैसा आखिर जा कहाँ रहा है, कौन सी एड काम कर रही है, कौन सी नहीं। ये हर परफॉर्मेंस मार्केटर की रोज की कहानी है। और इसका हल एआई के पास है। सोचिए, बस एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट और एआई आपके पूरे रॉ डेटा को एनालाइज करके बता देगा कि कौन सा कैंपेन ठीक नहीं चल रहा और क्यों। घंटों का सिर खपाने वाला काम अब मिनटों में हो सकता है। और अब हम आते हैं 5वीं और शायद सबसे जरूरी स्किल पर, एआई फर्स्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, ये कोई टूल या टेक्निक नहीं है, ये मार्केटिंग के बारे में सोचने का एक पूरा का पूरा नया, एक फंडामेंटल तरीका है।
यहाँ दो तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ है। पुरानी सोच क्या थी कि भाई पहले मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना लो, फिर सोचेंगे कि इसमें एआई को कहाँ-कहाँ यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नई एआई फर्स्ट सोच है, वो सवाल ही उल्टा पूछती है। वो पूछती है ये काम एआई कैसे कर सकता है, और फिर पूरी स्ट्रैटेजी एआई की ताकत के आसपास बनाई जाती है। और इस AI फर्स्ट अप्रोच का फायदा क्या है? इससे काम सिर्फ आसान और तेज ही नहीं होता, बल्कि ये बेहतर कैंपेन बनाने के लिए AI की पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन स्किल्स को सीखा कैसे जाए। देखिए, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका अपनाना जरूरी है। सबसे पहले तो ये मानना होगा कि करियर में आगे बढ़ने, अच्छे अपॉर्चुनिटीज पाने और इनकम बढ़ाने के लिए एआई सीखना अब ऑप्शनल नहीं, जरूरी है। इसके बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एजेंटिक एआई जैसी कॉम्प्लेक्स स्किल्स के लिए अच्छे स्टेप बाय स्टेप कोर्स ढूंढने चाहिए, जैसे कि कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां ओपन एआई जैसी कंपनियां खुद स्पेशलाइज्ड कोर्स और सर्टिफिकेशन ऑफर करती हैं। तो जैसे जैसे एआई मार्केटिंग की दुनिया को पूरी तरह बदल रहा है, एक बड़ा सवाल हम सबके सामने खड़ा है। इस नई दुनिया में लीडर कौन बनेगा और कौन बस देखता रह जाएगा?